लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक भावनाओं से जुड़ा चुनाव है और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक चुनाव ऐतिहासिक परिणाम के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ सम्मान रखते थे नेताजी का। अगर उनका थोड़ा भी सम्मान होता, थोड़ा भी स्थान होता भारतीय जनता पार्टी में, तो वो बताते कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने मैनपुरी के लिए कितना काम किया। ये दोनों डिप्टी सीएम अपने विभाग में तो पत्ता हिला नहीं सकते। एक छोटे से कर्मचारी को काम करने के बारे में इनकी राय चलती नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पोस्टेड अधिकारियों की पूरी दादागिरी है। ये लोग केवल वोट लूटना, लोगों के बारे में दुष्प्रचार करना, कभी अपना बन के कभी दुश्मन बन के, लेकिन हमेशा सामने वाले के हितों पर कुठाराघात करेंगे। भाजपा के खुद केशव प्रसाद मौर्य ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने गोला गोकर्णनाथ में विधायक जिनकी मृत्यु हुई उनके पुत्र को क्यों लड़ाया, कि वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी नहीं, शिवपाल जी बड़े मंझे क्यों। या आपने बाइट सुनी हो? तो राजभर जी को क्या कहना है क्या नहीं कहना है, समय समय पर उनके बयान बदलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की साख का सवाल है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी। उदयवीर जी, जिस तरह से मैनपुरी का चुनाव है, कहीं ना कहीं एक साख का सवाल है, क्योंकि नेताजी की एक विरासत है, नेताजी की एक पूरी वहाँ पे पूरा उनका वक्त है, पूरा एक उन्होंने समय गुजारा है, वहाँ की जनता का एक लगाव है। किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या और लोग तो इसे हार जीत, लोकसभा विधानसभा और ईमानदारी बेईमानी के लिहाज से देख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक भावनाओं से जुड़ा चुनाव है। माननीय नेताजी की एक कर्मभूमि है, इस क्षेत्र की उन्होंने जीवन पर्यंत सेवा की, इस क्षेत्र को सजाया संवारा। मैनपुरी में जो भी है उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे नेताजी हैं, और इसलिए ये भावनात्मक रूप से एक संदेश देने के लिए, पार्टी के वर्कर को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, और क्षेत्र की जनता को भी नेताजी के काम की और नेताजी की जो इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व था, जिसने मैनपुरी को पहचान दी और मैनपुरी ने नेताजी को इतनी बड़ी नेता बनाने में जो पहचान दी, उन दोनों का एक दूसरे का जो समावेशी भाव है, उस भाव को व्यक्त करने का चुनाव है। और उसी शिद्दत के साथ समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, साथी, पूरे वर्कर, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक चुनाव ऐतिहासिक परिणाम के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। एक बहुत अहम सवाल ये है कि उपचुनाव, ये कहा जाता है कि वो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, एक बड़े चेहरे के रूप में आते हैं, अभी वो प्रचार करने गए तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ सम्मान रखते थे नेताजी का, इस वजह से वहाँ पे कोई बहुत अच्छा प्रचार और प्रसार नहीं होता था, इस वजह से नेताजी भारी मतों से जीतते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब वो सिचुएशन नहीं है कि अब सपा निकल जाएगी। तो कितना लग रहा है आपको, क्या मतलब सपा इस सिचुएशन में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आप तो जानते ही हैं कि केशव मौर्य जी को सरकार कितना सीरियसली लेती है। सरकार में न उनका कोई पूछ है न सम्मान है, लेकिन जिस व्यक्ति पे सरकार में कोई काम नहीं मिला, उसे बोलने के लिए कुछ चाहिए, तो इसलिए विरोधी पार्टी अपोजिशन के बारे में बोलते रहते हैं। अगर उनका थोड़ा भी सम्मान होता, थोड़ा भी स्थान होता भारतीय जनता पार्टी में, तो वो बताते कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने मैनपुरी के लिए कितना काम किया। अरे नेताजी के सम्मान में ही कर देते कुछ काम। सम्मान की बात करते हैं, उस सम्मान का लिहाज करके ही काम कर देते। वो बताते कि इस बार जो महत्वपूर्ण विभाग उन्हें मिला हुआ है, उसकी क्या योजनाएं चल रही हैं, उसने कितना विकास किया, उसने इतना जो बजट मिला उसका कहाँ प्रयोग किया। ये दोनों डिप्टी सीएम अपने विभाग में तो पत्ता हिला नहीं सकते। एक छोटे से कर्मचारी को काम करने के बारे में इनकी राय चलती नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पोस्टेड अधिकारियों की पूरी दादागिरी है, और ये सारे मीडिया में है। तो क्योंकि अब राजनीति में है तो कुछ बोलना है तो कुछ बोलेंगे। नेताजी का बड़ा सम्मान करते थे, इन्हीं लोगों ने नेताजी का जो है घर खाली कराया, आपको याद होगा। वो घर बहुत दिनों तक खाली बने रहे। वो समाजवादी पार्टी के किसी कैबिनेट मिनिस्टर का पद हासिल करने वाले किसी अधिकारी को भी, किसी बड़े नेता को भी नहीं अलॉट किया। तो ये सम्मान करते हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। नेताजी का बड़ा व्यक्तित्व था, नेताजी के आगे पीछे सारे लोग रहे हैं। कभी न कभी नेताजी ने अपोजिशन में इनको रहते हुए भी ऑब्लाइज किया है, मदद की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिद्धांतों पर और सामाजिक संबंधों पर और राजनीतिक और संवैधानिक परंपराओं को मानती है। ये लोग केवल वोट लूटना,
लोगों के बारे में दुष्प्रचार करना, कभी अपना बन के कभी दुश्मन बन के, लेकिन हमेशा सामने वाले के हितों पर कुठाराघात करेंगे, संविधान की अवहेलना करेंगे और केवल वोट और वोट और वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मान की बात कर रहे थे, उनकी ये सब बातें ये एक्सपोज कर रही हैं कि वो सम्मान सब दिखावटी है, क्योंकि जनता का बहुत बड़ा वर्ग नेताजी को मानता है, नेताजी का सम्मान करता है। अगर नेताजी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया इनको खिलाफ हो जाएगी, इसलिए सम्मान की बातें करते हैं। लेकिन उदयवीर जी, एक सवाल और वो उठा रहे हैं कि जो परिवारवाद है उसको कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने दोबारा जिंदा कर दिया है, डिम्पल जी को वहाँ से टिकट देकर। ये भी आप पे आरोप लग रहा है। भाजपा के खुद केशव प्रसाद मौर्य ने आपके ऊपर आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने गोला गोकर्णनाथ में विधायक जिनकी मृत्यु हुई उनके पुत्र को क्यों लड़ाया। वो तो परिवारवाद के खिलाफ हैं। क्या उनकी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है? क्यों लड़ाया? इसका जवाब पहले देना चाहिए। उसके बाद मैनपुरी में पूछना चाहिए कि मैनपुरी में नेताजी की सीट पर नेताजी के परिवार का व्यक्ति क्यों लड़ रहा है। क्या एक ही समय में दो सिद्धांत हो जाएंगे? गोला गोकर्णनाथ के लिए अलग सिद्धांत है और मैनपुरी के लिए अलग सिद्धांत है। दूसरी बात, चाहे आदरणीय डिम्पल जी हों, चाहे तेज प्रताप जी हों, ये जितने भी लोग हैं समाजवादी पार्टी की राजनीति में, ये सब नेताजी के ही लाए हुए हैं, नेताजी के समय के लाए हुए हैं। और डिम्पल जी जब राजनीति में पहला चुनाव लड़ी थी तो उसमें स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पूरी प्रमुख भूमिका थी। बहुत सारी मीटिंग भी उन्होंने की थी। ठीक है, अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, लेकिन कल्याण सिंह जी आज नहीं हैं। कल्याण सिंह जी राजनीति में थे, उनके बेटे थे, उनके बेटे हैं, आज उनके दो बेटे पिता पुत्र हैं। राजनाथ सिंह जी का परिवार है, बहुत सारे कैलाश विजयवर्गीय का परिवार है, बहुत सारे परिवार यहाँ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा लगता है, क्रांतिकारी कदम है ये उनका। और समाजवादी पार्टी में नेताजी का सम्मान भी करते हैं। नेताजी के समय में जो उनके परिजन राजनीति में आए हैं उनको आरोपित भी करते हैं। तो उन्हें बताना चाहिए कि अपने राजनेताओं में से उनके परिवार के व्यक्ति को लड़ाना कैसे लोकतंत्र के हित में है। और समाजवादी पार्टी के किसी सक्रिय नेता, डिम्पल जी 3-4 चुनाव लड़ चुकी हैं, डिम्पल जी निर्विरोध निर्वाचित भी हुई हैं, उनको लड़ाना बड़ा ही सिद्धांत विहीन लगता है भाजपा को। तो ये दो तरह की बातें करते जो हैं, मापने के दो मापदंड नहीं होते। ये किसी की भी दो मुँहा चरित्र दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से व्यक्ति सिद्धांत विहीन है, अपनी सुविधा के हिसाब से सिद्धांतों को गढ़ते हैं। उदयवीर जी, आखिरी सवाल ये है कि अब तो खुशी हो गई होगी, चाचा आपके साथ आ गए। चाचा पहले से थे, हमेशा सम्माननीय थे और राजनीतिक रूप से भी उन्होंने पूरे नेताजी की भावनाएं और परिवार की संवेदनाएं और जो अपना रिश्ता है उस रिश्ते को और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की जनआकांक्षाओं को समझते हुए जो चाचा भतीजा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जनभावनाओं के हिसाब से निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं सारे लोग और पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता सब खुश हैं। शिवपाल जी और जब अखिलेश जी के पैर छूते हैं या उनके साथ मंच शेयर करते हैं तो आपके बहुत करीबी मित्र, यानी अब जो बहुत अगेंस्ट में हो गए, राजभर जी, उन्होंने एक टीका टिप्पणी की आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कि वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी नहीं, शिवपाल जी बड़े मंझे। या आपने बाइट सुनी होगी? हमको खुशी है कि उन्होंने शिवपाल जी की तारीफ़ तो की, थोड़े दिन पहले अखिलेश जी की भी तारीफ़ करते थे। मुझे भरोसा है कि आगे दोनों की तारीफ़ करेंगे और कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाजपा वालों की तारीफ़ करते रहे, अभी बीच में करते भी तो राजभर जी को क्या कहना है क्या नहीं कहना है, समय समय पर उनके बयान बदलते रहते हैं। हमारी पार्टी ने ये बता दिया है कि हमारा राजभर जी से रिश्ता नहीं है। राजभर जी जहाँ एडजस्ट समझें, जो करना चाहें करें। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से है और भाजपा को मजबूत बनाने के लिए जब कोई भी दल आएगा या कोई भी व्यक्ति आएगा तो हमारी लड़ाई उससे भी होगी। हमें भाजपा को लड़ना है, भाजपा और सपा की आमने सामने की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र बचाना चाहती है, संविधान बचाना चाहती है, डेमोक्रेसी को मजबूत करके जनता का विकास करना चाहती है, उसके हित और अधिकार सुरक्षित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इन पर कुठाराघात कर रही है, इसीलिए हम भाजपा से लड़ रहे हैं क्योंकि वो जन विरोधी है, समाज विरोधी है। समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम उन लोगों ने किया है, उनकी राजनीति ने किया है और हम समाज को जोड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उदयवीर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से मैनपुरी का चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वहाँ पे आश्वस्त है कि वहाँ पे हम जीतेंगे
और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तरीकों को अपना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी जिस पर वो पहुंचना चाहती है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।